नमस्ते। करेंगे प्रणव ध्वनि ओमकार का गायन। नमस्ते गुरु जी। परमात्मा का स्मरण करते हुए उसके ध्वनि स्वरूप प्रणव ध्वनि ओम का गायन। प्रार्थना ये एक अलग प्रार्थना का अभ्यास और गायन हम करेंगे। आप श्रवण करें ध्यान पूर्वक और कल परसों इसका हम सामूहिक अभ्यास कर सकते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। इस प्रार्थना में हम परमात्मा से विनती करते हैं कि हम सभी साथ साथ मिलकर चलें, साथ साथ मिलजुल कर सहयोग करते हुए हम वृद्धि करें और साथ साथ ही हमारे मन मस्तिष्क भावनाएं विचार परस्पर मेल रखते हुए हम आगे बढ़ें और उन महापुरुषों का, सभी देवी देवताओं का हम ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं सामूहिक रूप से, जिन्होंने हमारे जीवन को, मानवता को विकसित होने में अपनी भूमिका अदा की है। तो ऐसी ये प्रार्थना है सामूहिक रूप से चलने की, सामूहिक रूप से वृद्धि होने की, सामूहिक मिलकर के विचार विमर्श कर्म करने की और सामूहिक रूप से सभी देवी देवताओं का, महापुरुषों का उपासना और धन्यवाद करने। तो इस प्रार्थना के पश्चात हम करेंगे सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स। अपने अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे, करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले आप विश्राम अवस्था में शरीर रखते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप रहता है, दोनों हाथ शरीर के बराबर में शिथिल अवस्था में हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं।
अब हम आएंगे सम स्थिति में। सम स्थिति नंबर 1 एडियां मिलाई, नंबर 2 पैरों के पंजे भी मिलाए, नंबर 3 दोनों हाथों की उंगलियां खोल करके सीधे, हाथों को थाई से चिपका करके संतुलित सम स्थिति में हमने रखा। तो सम स्थिति में सधे हुए और संतुलित अवस्था में हम रहते हैं। और यहां से अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स का अभ्यास। सूर्य नमस्कार इसका योगासन नंबर 1 प्रणाम आसन, नंबर 2 हस्त उत्तान आसन, नंबर 3 पाद हस्त आसन, नंबर 4 अश्व संचालन, नंबर 5 पर्वत आसन, नंबर 6 घुटने छाती थोड़ी फ्लोर पर स्पर्श करते हैं, 6 फिर 7 पर्वतासन, 8 9 10 11 और वापस 12 नमस्ते जी जैसे पोजीशन में। पुनः हम रिपीट करेंगे। प्रणाम आसन नंबर 1, नंबर 2 नेक्स्ट, नंबर 3 4 5 6 7 भुजंग आसन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्त आसन, 11 हस्त उत्तान आसन, 12 प्रणाम आसन। अभी हम कब श्वास लेंगे कब श्वास छोड़ेंगे इस क्रम पर ध्यान देते हुए सभी 12 स्थितियों में जाएंगे। नंबर 1 प्रणाम आसन, श्वास छोड़ना, यानी कि मंत्र का जप करते हैं तो श्वास छोड़ते हुए ही किया जाएगा स्वाभाविक रूप से। फॉर एग्जाम्पल हम मंत्र बोलते हैं ओम मित्राय नमः, तो हमने मंत्र बोलते हुए श्वास छोड़ दिया। फिर दूसरे स्टेप में श्वास लिया हाथों पर, तीसरे स्टेप में श्वास छोड़ा, चौथे स्टेप में श्वास लिया, पांचवें स्टेप में श्वास छोड़ा पर्वतासन, छठे स्टेप में श्वास छोड़े रखा, सातवें स्टेप में श्वास लेते हैं,
8वें स्टेप में पुनः श्वास छोड़ते हैं, पर्वतासन। 9वें स्टेप में पुनः श्वास लेते हैं, पैर दोनों हाथों के बीच में। 10 पुनः श्वास छोड़ते हैं। 11 पुनः श्वास लेते हैं और 12 पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्ते जी जैसी पोजीशन में, प्रणाम आसन में आ जाते हैं। तो ये श्वास लेने छोड़ने का क्रम भी हमें संज्ञान में रहे कि कब हमें श्वास लेना है, कब छोड़ना है और कब श्वास रोक के रखना है। रिलैक्स। अभी हम एक और मैक्रो एक्सरसाइज, यानी कि जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम पहले करते थे, अभी स्थूल व्यायाम का एक अभ्यास हम करेंगे। इसे हम कहते हैं सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि में आप देख लेंगे एक बार, दोनों पैरों के बीच में 2 या 2.5 फीट का गैप रखते हैं और श्वास लेते हुए ऐसे मुट्ठियां बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां ऐसे फोल्ड कर लिए और बाएं हाथ को पहले नीचे रखिएगा, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख दीजिए और इस प्रकार हाथ लाए ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए हम हाथों को साइड में ले गए, अधिकतम नीचे की तरफ, और कोशिश किया कि सर उठने के आसपास आ जाए। फिर श्वास लेते हुए वापस आए, लेकिन यहाँ हम हाथ चेंज कर लेंगे, हाथों को चेंज कर लेंगे। फिर श्वास लेते हुए वापस आए और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ चले गए। फिर यहाँ हाथ चेंज कर लिए, फिर श्वास लेते हुए हम वापस आए, हल्का पीछे की तरफ झुकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ हम झुकते हैं, फिर हाथ चेंज कर लिए। तो ये कहलाता है सर्वांग पुष्टि। इसमें ट्विस्टिंग भी हो जाता है, स्ट्रेचिंग भी हो जाता है, बेंडिंग भी हो जाता है और श्वास का अभ्यास भी हो जाता है। यानी कि श्वास लेते हुए पहले आप बाएं हाथ को ऐसे आगे लाएंगे, बायां हाथ आगे की तरफ है, दाहिना हाथ उसके ऊपर है, यानी कि पीछे की तरफ है। श्वास ले लीजिए पहले। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में बेंड कीजिए, हाथों को फ्लोर के पास लाइए या पैर के पास, माथे को घुटने के पास। अब हाथ चेंज कर लीजिए। अब श्वास लेते हुए वापस आइए, ऊपर पीछे की तरफ झुकिए थोड़ा, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दीजिए, बेंड कर दीजिए। और अब हाथ चेंज कर लीजिए। अब श्वास लेते हुए फिर वापस ऊपर आए, पीछे की तरफ झुके, श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में, और इसको थोड़ा तीव्रता से कर देंगे। अब हाथ चेंज कर लीजिए, श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में, हाथ चेंज कीजिए, श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में, हाथ चेंज कर लिया, श्वास लेते हुए ऊपर पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में, हाथ चेंज कर लिए। तो ये सर्वांग पुष्टि कहलाता है। सभी अंगों के पुष्टि के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए ये लाभकारी है। ये भी आपके सिलेबस में है। इससे रीढ़ का, लोअर बैक का, हाथों का, कंधों का, गर्दन का, थाइस का, घुटनों का, सभी का एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो तीव्रता से नहीं करेंगे, सहजता से कीजिए।
स्पॉन्डिलाइटिस चाहे सर्वाइकल है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या अर्थराइटिस है, सीवियर प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चक्कर आते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। पहले आप सम स्थिति में खड़े हुए हैं, फिर आपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लिया 2-2.5 फीट, 2.5-3 फीट तक। मुट्ठियां बंद कर लीजिए। अब बायां हाथ पहले आगे निकालिए, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख दीजिए। अब श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ खींचिए, छाती को निकालिए। श्वास छोड़ते हुए अब बाईं तरफ झुकिए। अब हाथ चेंज कर लीजिए। अब श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ झुकिए। श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ साइड में। अब हाथ चेंज कर लीजिए। श्वास लेते हुए वापस ऊपर पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में नीचे की तरफ। फिर हाथ चेंज किया, श्वास लेते हुए वापस ऊपर पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में नीचे की तरफ। हाथ चेंज कर लिया। इनहेल, एक्सहेल। हाथ चेंज कर लिया। इनहेल, एक्सहेल। तो इससे नसों का, नाड़ियों का, मसल्स का, जॉइंट्स का, सभी का एक्सरसाइज हो जाता है और अधिकांशतः सभी अंगों को ट्विस्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और इनहेलिंग, एक्सहेलिंग का लाभ मिलता है। इसलिए इसको सर्वांग पुष्टि कहा गया है। रिलैक्स, रुक जाइएगा। अभी हम कुछ और अन्य योग आसन कर लेंगे। करेंगे वृक्ष आसन। सम स्थिति में शरीर को लाइएगा। दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों की एड़ियां, पैरों के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के बराबर में, सम स्थिति में। अब गहरा श्वास लेकर के दाहिने पैर को ऊपर लाए, फोल्ड कर लिया, बाएं पैर की जंघा पर अवस्थित कर दिया। दोनों हाथों को नमस्ते जी जैसे पोजीशन में छाती के सामने, रिब्स के सामने रखा। शरीर को साधा। गहरे श्वास लें, गहरे श्वास छोड़ें। इसी में दूसरा स्टेप हम हाथों को साइड्स में स्ट्रेच कर देंगे, ओपन कर देंगे। और तीसरे स्टेप में हम हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नमस्ते जी जैसी पोजीशन में हाथ मिले हुए, दोनों हाथ कानों से चिपके हुए, हथेलियां ऊपर मिली हुई, हाथ ऊपर खिंचे हुए। रिलैक्स। वापस लाए हाथ साइड से, वापस शिथिल छोड़ दिए। पैर को भी वापस ले आइएगा। वृक्ष आसन का दूसरा पैर के साथ स्थिति। गहरा श्वास लिया, पैर फोल्ड कर लिया, हाथों के सहारे से पैर के तलवे को, एडी को जंघा पर मूल आधार की तरफ अधिकतम स्पर्श करते हुए स्थित कर दिया। और नमस्ते जी जैसे पोजीशन में शरीर को साधा, संतुलित किया। गहरे श्वास लिए, गहरे श्वास छोड़े। हाथों को साइड में ओपन कर दीजिए, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में नमस्ते पोजीशन में स्ट्रेच अप कर दिए। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ साइड्स में नीचे। पैर को भी वापस शिथिल अवस्था में, सम स्थिति में लौटा दिया। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पाद हस्त आसन। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ शरीर से मिले हुए,
गहरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, पीछे की तरफ झुकिएगा और श्वास छोड़ते हुए फ्रंट साइड फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। अधिक से अधिक माथे को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए घुटनों से। दोनों हाथों की हथेलियों को रखिएगा दोनों पैरों के पंजों के बराबर में, यानी कि दोनों पैरों के पंजे, दोनों हाथों के पंजों, चारों पंजे एक साथ एक लाइन में आ जाएं। वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ झुके, श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को ले आए, रिलैक्स्ड अवस्था में छोड़ दिया। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में 2-2.5 फीट गैप रखिएगा। 3 फीट तक, 2.5-3 फीट तक गैप हम रख सकते हैं। त्रिकोण आसन सरल आसन है, बिगिनर्स के लिए आसान है। एडवांस स्थिति में भी इसको किया जा सकता है। शरीर को संतुलित करने में, जॉइंट पेन्स दूर करने में, मसल्स को स्ट्रांग बनाने में ये हेल्पफुल है। अभी श्वास लेते हुए दोनों हाथ साइड में ले जाइए और फिर श्वास छोड़ते हुए बेंड किया साइड में। दूसरा हाथ जो ऊपर है उस हाथ की तरफ दृष्टि देखने का प्रयास करते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आइएगा दोनों हाथ साइड में। पुनः श्वास लिया, पुनः श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में हमने शरीर को बेंड कर दिया। त्रिकोण आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं। रिलैक्स, वापस दोनों हाथ साइड्स में लाए, दोनों हाथों को रिलैक्स थाइस के बराबर में छोड़ दिया। दोनों पैरों के बीच में 2-2.5 फीट गैप रखा। दोनों हाथों को रखेंगे हम पीठ पर, करेंगे अर्ध चक्र आसन। दोनों हाथों से पीठ को होल्ड कर लिया, सपोर्ट देते हुए आप गहरा श्वास पहले लें। श्वास लेकर रोक लिया, पीछे की तरफ झुके, कंधे छाती पेट पीठ आगे की तरफ स्ट्रेच आउट किया, ओपन किया, सावधानी से पीछे झुके और रुके 4-6 सेकंड। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस हम सीधे हो गए। अभी इसका विपरीत भी हम कर लेंगे साथ साथ और बेटर होगा। पुनः अभी श्वास लेते हुए हम पीछे झुके, जाकर के रुक गए, श्वास लिया, पीछे झुके, रुके रहे और फिर श्वास छोड़ते हुए फ्रंट साइड में आगे की तरफ शरीर को फोल्ड कर दिया, झुका दिया, बेंड कर दिया। श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स अवस्था में शरीर को छोड़ दिया और अभी शरीर को लेटा दीजिए सीधे फ्लोर पर शव आसन के स्थिति में। पीठ के बल लेट करके करने वाले कुछ योग आसन का अभ्यास हम करेंगे। उससे पहले शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए शव आसन की अवस्था में कुछ मिनट्स के लिए, 2-3 मिनट्स के लिए। शरीर शिथिल अवस्था में छोड़े हुए आपने कर लिया वृक्ष आसन, अर्धचक्र आसन, पादहस्त आसन, त्रिकोण आसन और अभी शरीर छोड़ दिया शव आसन की स्थिति में।
दोनों पैर मिलाइएगा एक साथ, दोनों हाथ थाइस के बराबर में रखिएगा। करेंगे उत्तान पाद आसन। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दोनों पैरों को हल्का सा उठाया, 45 डिग्री लगभग। ये अर्ध उत्तान पादासन भी कर सकते हैं एक पैर के साथ। जिनको मोटापा है, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस, सियाटिका या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अर्ध उत्तान पाद आसन कुछ दिन अभ्यास करने के बाद फिर दोनों पैरों से करने लगेंगे। रिलैक्स। अभी पैरों को चेंज कर लीजिएगा। ये पीठ के बल लेट करके करने वाले कुछ योग आसन हमारे सिलेबस में हैं। उनमें से एक ये उत्तान पाद आसन, पैरों को उठा के रखना, ये है रिलैक्स। और अभी इसी प्रकार पैरों को हम 90 डिग्री पर उठा करके रखेंगे, बिल्कुल एल के शेप में 90 डिग्री में पैर ऊपर उठे होंगे। तो ये कहलाएगा अर्ध हल आसन। दोनों पैर मिलाइए, गहरा श्वास लीजिए, दोनों पैर उठाइएगा ऊपर 90 डिग्री पोजीशन में, पैरों को बिल्कुल सीधे कर दीजिए, घुटने सीधे रखिए, पैर के पंजे, पैर की उंगलियां, टोज को आकाश की तरफ, छत की तरफ स्ट्रेच अप कीजिए। दोनों हाथों को शरीर के बराबर में, थाइस के बराबर में रखिएगा। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए। पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, पैरों के अंगूठे उसके टिप्स की तरफ देखते हुए ध्यान एकाग्र रखिए। डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग करते हुए। तो ये कहलाएगा अर्ध हल आसन। और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस ले आइएगा, शिथिल अवस्था में फ्लोर पर लाकर छोड़ दीजिए। और अभी हम करेंगे सेतुबद्ध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, पैरों के पंजे तलवे रखिएगा फ्लोर पर, घुटने मोड़ लीजिए। दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फीट गैप रखिए। दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ लीजिए या टखने पकड़ लीजिए। गहरा श्वास लेकर रोक लिया, पेट, पीठ, लोअर बैक ऊपर उठाया, पुल की भांति साधा मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। नेत्र बंद रखें, गहरा श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए। पेट, पीठ, छाती ऊपर की तरफ उठा हुआ। श्वासों को गहरे, डीप अवेयरनेस के साथ इनहेल एक्सहेल दोनों स्थिति में चलाते रहिए। और फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीमे 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 शरीर को वापस नीचे लाइएगा। फ्लोर पर धीरे धीरे 8-10 सेकंड्स में बैक को वापस शिथिल अवस्था में छोड़ दिया। दोनों पैरों को अब सीधा कर लीजिए। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले अर्ध पवन मुक्त आसन कर लीजिए। दोनों पैर मिलाइए एक साथ, दोनों हाथों को रखिएगा थाइस के बराबर में। गहरा श्वास लेकर के दाहिने पैर को उठाया ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर को फोल्ड कर लिया। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लिया, फिंगर्स क्रॉस करके घुटने को दबाया पेट के ऊपर, पैर के पंजों को दबाया आगे की तरफ। अर्ध
पवन मुक्त आसन पेट के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत लाभकारी है। शाइटिका, अर्थराइटिस और लंबर पेन जिनको है उनके लिए बड़ा लाभकारी है। और फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स तो विशेष रूप से इस प्रकार के योगासन, चाहे वो उत्तान पादासन है, चाहे अर्धहलासन है या पवन मुक्तासन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क के केसेस में अलग से कराते भी है। रिलैक्स, अभी श्वास छोड़ दीजिए, रिलैक्स, दोनों हाथों को वापस ले आइए साइड में। श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस फ्लोर पर सीधा ला करके छोड़ दीजिए। अभी यही अभ्यास करेंगे हम बाएं पैर के साथ भी। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के बराबर में, गहरा श्वास लेकर के बाएं पैर को उठाया ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर को फोल्ड कर लिया, फिंगर्स को क्रॉस किया, हाथों से होल्ड कर लिया, घुटने को पेट के ऊपर प्रेशराइज किया, पैरों के पंजे, दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच किया। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए। अर्ध पवन मुक्त आसन, जैसे कि नाम भी है पवन मुक्त, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए लाभकारी है, स्लिप डिस्क के लिए भी लाभकारी है, लंबर पेन के लिए, शाइटिका पेन के लिए भी लाभकारी है। रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स छोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए इस पैर को वापस नीचे फ्लोर पर लाकर शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ और दोनों पैरों से एक साथ करेंगे तो ये पवन मुक्त आसन कहलाएगा। पहले अभी हमने किया था एक एक पैर से, तो अर्ध पवन मुक्त आसन उसे कहा जाएगा। करेंगे पवन मुक्त आसन, दोनों पैर मिलाए एक साथ, दोनों हाथ लाइएगा थाइस के बराबर में, गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दोनों पैर उठाए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया, हाथों से होल्ड कर लिया, फिंगर्स क्रॉस करके, नीज को प्रेशराइज किया ओवर द एब्डोमेन, पेट के ऊपर दबाया, घुटनों को, पैर के पंजों को आगे की तरफ दबाया। और इसमें हम और नेक्स्ट स्टेप में भी जा सकते हैं। माथे को, नासिका को घुटनों के निकट लाइए, स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए, घुटनों के पास चेहरा, घुटने और दबाइए छाती पर, और इसमें शरीर को लुढ़काया भी जा सकता है, आगे पीछे, फ्रंट साइड, बैक साइड, रोलिंग करना, इससे रीढ़ को भी मसाज मिलेगा और पवन मुक्त आसन का और एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त होगा। और साइड में भी हम रोल डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, चारों दिशाओं में हम इसको अभ्यास कर लेते हैं। रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को हमने सीधा किया, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस फ्लोर पर शिथिल अवस्था में ला करके छोड़ दिया। रिलैक्स, आज हमने एक प्रार्थना विशेष रूप से जो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा योगा फेस्टिवल, इंटरनेशनल योगा डे पर विशेष रूप से आग्रह था,
आयुष मिनिस्ट्री का, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का, उस प्रार्थना का गायन किया। वो प्रार्थना है संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते। संगच्छध्वम, हम सामूहिक साथ साथ चलें। संवदध्वम, साथ साथ ही वृद्धि करें। समवो मनांसी जानता, और सभी के मन मस्तिष्क विचार भावनाएं परस्पर मिले हों। देवा भागम यथा पूर्वे, सभी महापुरुषों का, पूर्व में हुए सज्जन संतों का, महापुरुषों का, ऋषियों का, देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, उनकी उपासना करते हुए हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ें। तो उसमें समरसता का, समता का, संगठन का, सामूहिक रूप से विकसित होने का संकल्प है, प्रार्थना है। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते। इसको हम लिख लेंगे या बार बार सुनेंगे, गायन करेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो ये हमारे अभ्यास में भी आ जाएगा और हम इसे प्रार्थना के स्वरूप में अपनी कक्षाओं में करा भी सकते हैं। अभी शरीर को लेफ्ट हैंड साइड को करवट दिया और धीरे से अपने अपने स्थान पर शरीर को बैठने की स्थिति में वापस ले आए। सुख आसन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन या गौमुख आसन जैसी स्थिति में बैठिएगा। रीढ़ सीधा, चेहरा सामने, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें अथवा चिन्ह मुद्रा की अवस्था में अवस्थित रखें, या आदि मुद्रा या चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा स्पर्श करेगा, शेष उंगलियां हल्के से फोल्ड हो जाएंगी, मुट्ठियां हल्के से बंद रहेंगी, जैसे कि नवजात शिशु, 1-2 वर्ष का बालक सोते हुए स्थिति में हाथों की उंगलियों को शिथिल छोड़ देता है, तो वो हल्की सी फोल्ड हो जाती हैं, मुट्ठियां जैसे हल्के से बंद हो जाती हैं। पहली उंगली अंगूठे के साथ मिल जाती है, यानी कि जैसे हम ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में अंगूठा पहली उंगली स्पर्श करते हैं, सहजता से जब भी आप पहली उंगली और अंगूठे को रिलैक्स छोड़ेंगे तो वो सहज रूप से एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं, मिल जाते हैं। तो ये सहज रूप से उंगलियां, अंगूठे फोल्ड हो जाना और रखना उनको उसी स्थिति में, तो ये कहलाता है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आदि स्थिति में हाथों को रखते हुए करेंगे यौगिक डीप ब्रीदिंग 3 मिनट्स के लिए। स्टार्ट। गहरे और अधिक गहरे श्वास लेने का संकल्प रखते हुए
अधिकतम गहरे श्वास लीजिए, अधिकतम गहरे श्वास छोड़िए। इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट का आग्रह की चाह निरंतर बना के रखिएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट का संकल्प बना के रखते हैं, उनका जीवन कभी भी उदास नहीं हो सकता, निराशा नहीं आ सकती, टेंशन डिप्रेशन तो उनको हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे नहीं रहना चाहते। उदासी, निराशा, डिप्रेशन उनको होता है जब व्यक्ति को लगता है हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं अटके हैं, कुछ जीवन में गति, विकास, आनंद, नयापन नहीं है। तब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि होता है। यदि आप जीवन में, चाहे वो आर्थिक इम्प्रूवमेंट का, चाहे सामाजिक, चाहे नॉलेज का, चाहे स्पिरिचुअल, और वैसे तो किसी एक प्रकार के इम्प्रूवमेंट के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, सर्वांगीण विकास, सभी और ज्ञान भी बढ़े, स्वास्थ्य भी बढ़े, धन भी बढ़े, यश भी बढ़े, हमारा समाज भी बढ़े, हमारा देश भी बढ़े। सभी और जो इम्प्रूवमेंट, विकास, डेवलपमेंट का पक्षधर है कि चाह जो रखता है, वो हर दिन ऐसे जीता है कि कल से आज उसे बेटर तरह से जीना है। कल जितना वो विकसित हो गया था, आज उससे चाहे बहुत ही थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन आज उसे कल से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। उसकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ ही जानी है, उसके श्वास लेने के छोड़ने के डेंसिटी पहले वर्षों की अपेक्षा बेटर होनी चाहिए। तो बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट आपको उदास नहीं होने देता। एडवेंचरस लाइफ हो जाती है फिर, फुल ऑफ न्यूनेस, फ्रेशनेस आपको लाइफ मिलती है। हर दिन नया लगता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता, और कभी भी कुछ भी पहले जैसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ मात्रा में परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसलिए ये मानना या जानना कि कोई चीज पहले के जैसी ही है, ये दोष है, गलती है। यहीं से उदासी, निराशा, और ऐसे लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। रोज ड्यूटी जाना, रोज ड्यूटी से वापस आना, खाना पीना, सो जाना, फिर ड्यूटी चले जाना। रोज एक जैसा लगता है, लेकिन रोज एक जैसा कभी होता ही नहीं है। हवा बदल चुकी है, पानी बदल चुका है, सांसें बदल चुकी हैं, आयु बदल चुकी है। कल लोग बाग जो मिले थे, और जो जैसे आया था, जैसे कपड़ों में आया था, जिस आयु के साथ आया था, सब कुछ बदल चुका है। बस उस बदलाव को, चूंकि वो बहुत सूक्ष्म है, दिन प्रतिदिन आए बदलाव को हम देख नहीं पाते, तो हमें लगता है कुछ नहीं बदला। हमें बड़ा बदलाव एकदम से रिकॉग्नाइज हम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बाल कटवा लिए, तो अचानक हमें पता लग जाता है चेंज हुआ, बाल कट गए इसके, इन्होंने शेविंग कराया है या बाल कटाए। और जब बाल नहीं कटाए कि इन्होंने,
तो रोज थोड़े थोड़े बाल बढ़ रहे थे, लेकिन हम देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। यानी कि निरंतर परिवर्तन हो रहा था, हम नहीं परख पाए, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। जब तेजी से परिवर्तन होता है तभी मानव का ये स्वभाव है। तीव्र परिवर्तन को हम परिवर्तन मानते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत कम, लघु रूप में आए परिवर्तन को हम देख ही नहीं पाते, भाप ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। इसलिए परिवर्तनशीलता हमें उत्साह देता है, फ्रेशनेस देता है, नयापन देता है, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, हमें उत्साह, उमंग, आनंद, आगे बढ़ने का, विकसित होने का जज्बा बनाए रखने में हेल्प करता है। तो आध्यात्मिक विकास की चाह, आर्थिक विकास की प्रबल चाह, सामाजिक विकास की, अपने ज्ञान की, अपने स्वास्थ्य की, अपने यश की, अपनी परंपराओं के, अपने संस्कार संस्कृति के विकास की चाह निरंतर बना के रखिए। इवोल्यूशन, डेवलपमेंट आपको कभी भी उबने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, निराश हताश नहीं होने देगा, रिटायर नहीं होने देगा, और डिप्रेसिव तो कभी होने ही नहीं देगा। रिलैक्स। अभी हम इम्प्रूवमेंट के संकल्प के साथ ही करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग, 3 सेक्शंस, एब्डोमेन, थोरेसिक, क्लेविकुलर, गर्दन कंधे। कुछ राउंड्स सेक्शनल ब्रीदिंग कर लीजिए, तीनों सेक्शंस पर श्वास के लेने, श्वास के छोड़ने का प्रभाव आता और जाता हो। श्वास ले रहे हैं तो पेट फूलता है, जब पेट अधिक से अधिक फूल गया फिर भी आप श्वास लेते रहे तो फिर छाती फूलने लगती है, फिर भी आप श्वास लेते रहे तो पेट फूलने के बाद छाती फूली, लेकिन पेट और छाती फूल जाने के बाद फिर कंधे, गर्दन भी फूलने शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए गर्दन, कंधे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर रिब्स, छाती, लंग्स, हार्ट रिलैक्स हो जाते हैं, फिर पेट भी रिलैक्स हो जाता है, दब जाता है श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार से श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये तीनों भागों पर श्वास के लेने और छोड़ने का प्रभाव देखा जाता हो, मिलता हो, आता हो, दैट इज नोन एज सेक्शनल ब्रीदिंग। ये पूछा भी जाता है कई बार इंटरव्यूज में, प्रैक्टिकल में, कि सेक्शनल ब्रीदिंग क्या है बताइए, या सेक्शनल ब्रीदिंग करके दिखाइए, या सेक्शनल ब्रीदिंग में 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो पेट, छाती, गर्दन और कंधे, एब्डोमेन, थोरेसिक, क्लेविकुलर, सर्वाइकल एरिया। अभी हम इम्प्रूवमेंट के संकल्प के साथ ही करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ लाइएगा नॉस्ट्रिल्स पर। पहले दिनों में 2 हफ्ते पहले, 3 सप्ताह पहले आप जितना गहरा श्वास लेते थे, छोड़ते थे, आज चाहे थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट हुआ हो, उस इम्प्रूवमेंट के साथ कीजिए, उसी को मत रिपीट करते रहिए। बेटरमेंट का, इम्प्रूवमेंट का आग्रह, इम्प्रूवमेंट का संकल्प, इम्प्रूवमेंट का प्रयास
ही विकास का एकमात्र रास्ता है, तरीका है। मैं आज जैसा हूं, आने वाले दिनों में मुझे इम्प्रूव होना है, फिजिकली, मेंटली, वाइटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से। I have to have improvement and development in all the aspects of my being, either it is अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। सभी मेरे कोश, सभी मेरे खजाने में जितना कुछ है, उस खजाने में कुछ और बढ़ जाए, उस कोश में और बढ़ जाए, उस में वृद्धि हो जाए। और जो ये मान लेते हैं कि नहीं, ठीक है, जैसा है, जो है सो है, जैसा भी है ठीक है, तो ये कहने में सरल है, इसको अपनाना और इसको जीवन में रखना, संतोषी प्रवृत्ति, ये इतना सरल नहीं है। यदि आप सच्चाई में संतोषी हो जाएं, ठहर जाएं, तो आप देखेंगे आप बड़ी तेजी से विकसित होने लगते हैं। संतोषी मन को हर चीज जैसी है वैसी समझ में आएगी, वैसी दिखेगी। इसलिए वो तीव्रता से चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। संतोष के नाम पे हम इनर्शिया में, इनएक्टिविटी में चले जाते हैं। साइलेंस के और पीस के नाम पर हम लेजीनेस में और सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। दैट इज नॉट आवर वे। कॉन्शियसली डेवलप होते रहना, कॉन्शियसली अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाते रहना, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते रहना, हर क्षेत्र में हर प्रकार का इम्प्रूवमेंट का संकल्प और आग्रह जिनके जीवन में होता है, वो विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेटर होते हैं और जीवन के पल पल का लाभ लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए ही हमें जीवन प्राप्त होता है। घर परिवार संस्कार ये सब साधन है। शास्त्र, ज्ञान, ध्यान, योग, साधना, आश्रम, देश, परिवार, धन, सब कुछ साधन है चेतना के विकास के लिए। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और जिन लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा पर्पस है, ये पता नहीं है या भूल जाते हैं, उनके जीवन में उदासा, निराशा, हताशा, डिप्रेशन, खिन्नपन, इरिटेशन, एंजाइटी, क्योंकि पर्पस लेसनेस है। क्यों जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्यों घर परिवार बनाया, क्यों योग ध्यान करें, क्यों खाएं कमाएं, रोज क्यों इतना सब कुछ जंजाल झंझट करें। तो ऐसा विचार, ऐसा भाव आने लगता है और वो व्यक्ति
डिप्रेशन में धीरे धीरे चला जाता है, उसके जीवन में उत्साह, उमंग खत्म होती जाती है। उद्देश्य पूर्ण जीवन कभी उदास नहीं हो सकता। जब तक सांसें हैं तब तक अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता रहेगा वो। उद्देश्य पूर्ण जीवन कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विकास की यात्रा में हैं हम। तन, प्राण, इंद्रियां, मन, मस्तिष्क ये सभी यंत्र हैं। संस्कृति, संस्कार, देश, परिवार ये सभी सहयोगी हैं, यंत्र हैं। आश्रम, योग, ध्यान, ज्ञान, शास्त्र ये सभी सहयोगी एपरेटस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर्पस है आत्मा की चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो घर परिवार बेटर होगा, रिश्ते नाते बेटर होंगे, व्यवहार, जीवन, चरित्र बेटर होगा। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा तो जो है वो भी घट जाएगा, मिट जाएगा, बिखर जाएगा। जिनकी जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी चेतना का विकास होता है तो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी पहले पीढ़ी के ज्ञान, विज्ञान, धन, यश सभी को बढ़ाती है। यदि चेतना का विकास नेक्स्ट पीढ़ी का हो रहा है और किसी पीढ़ी में कोई चेतना का विकास नहीं हो रहा या कम हुआ तो जो कुछ मिला है उसको भी डुबा देती है वो पीढ़ी, लुटा देती है, मिटा देती है, बर्बाद कर देती है। तो चेतना के विकास से ही जुड़ा हुआ है हमारे जीवन का हर पक्ष, हर एक मोमेंट, हर एक मोशन, हर एक गति। रिलैक्स, रुक जाइए, रिलैक्स स्थिति में हाथ वापस छोड़ दीजिए। कि आज के व्यक्तियों में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, एग्रेशन, इंसोमिनिया, स्ट्रेस बहुत मुख्य परेशानी या स्वास्थ्य समस्या है। बहुत सारे डिजीज, डिसऑर्डर्स का रूट कॉज ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि है। और बहुत युवा अवस्था में भी ये आ जाता है। इसका मूल कारण है लाइफ में पर्पस का क्लियर ना होना। अपने लाइफ का उद्देश्य स्पष्ट ना होना।
अभी दोनों पैरों को आप सीधे कर लीजिए, दोनों पैरों के पंजों को एक्सरसाइज करा लीजिए, घुटनों को एक्सरसाइज करा दीजिए, बटरफ्लाई कर लीजिए, ट्विस्टिंग कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बेंडिंग कर लीजिए। देखिए, मटेरियल बॉडी का, फिजिकल बॉडी का ये स्वभाव है कि वो इनर्शिया में, इनएक्टिविटी में चले जाता है बार बार। वो इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट नहीं चाहता, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहता है जैसा है। जैसे कि आप पत्थर को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, वो वर्षों तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है, वर्षों में जाके बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस और चेंज उसमें दिखता है। तो मैटर का स्वभाव है एज इट इज बने रहना। मटेरियल बॉडी का स्वभाव है परिवर्तन को, इम्प्रूवमेंट को रेजिस्ट करना। इसलिए प्रबल इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर डेवलपमेंट, फॉर बेटरमेंट, फॉर इवोल्यूशन, because that is the purpose of our being, purpose of our life. इस उद्देश्य का अनुभव, इस उद्देश्य का संज्ञान हमें एक्टिव बनाता है, सजग बनाता है, परिश्रमी बनाता है, प्रसन्नचित्त और उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने में हमें प्रेरित करता है। अभी हम करेंगे इस सत्र का समापन ओम चैंटिंग के साथ और समापन के लिए प्रार्थना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना कि हे प्रभु, आप हमें निरंतर उत्तरोत्तर चेतना के उच्च स्तरों की तरफ, नवीन आयामों की तरफ लिए चले। नमस्ते, थैंक यू।